हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्लोन को जानने से पहले अलैंगिक प्रजनन क्या है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कहा गया है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, अर्थात उपदेश से उदाहरण अच्छा है। अगर आप क्लोन को जान भी गए तो क्या फ़ायदा जब आप अलैंगिक प्रजनन क्या है उसे ही नहीं जानते हैं। किसी का परिभाषा रटना एक बात है और उसका गहराई से अध्ययन करना एक बात। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अतः हम पहले अलैंगिक प्रजनन पर डिस्कस कर लेते हैं। जनन या प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता एक साथ नहीं होती है। कोई एक ही या तो नर या तो मादा संतान की उत्पत्ति करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, हाइड्रा, मुकुलन इत्यादि। ये सभी एक निश्चित समय पर परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात दो और दो से अधिक भागों में विभक्त होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब बारी है क्लोन को जानने की। फ्रेंड्स, चूंकि अलैंगिक जनन में जनक कोई एक ही होता है, या तो वे नर हों या फिर मादा हो, इसलिए उनसे उत्पन्न संतान में गुण भी केवल एक का ही होता है। उनकी संतानें रूपात्मक और आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, अपने जनक के ही हूबहू डुप्लीकेट होते हैं, और यही कारण है कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। अतः क्लोन को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू प्रतिरूप होते हैं, जिस कारण उन्हें क्लोन कहा जाता है।